प्रदेश से। यहां जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। पिछले 1 घंटे से यहां धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जबलपुर से बड़ी खबर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। एक एक घंटे के अंतराल पर धमाकों की आवाज सुनाई दी जा रही है और ऐसे में आखिर इस धमाकों के पीछे वजह क्या है? मनोज शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कब की ये घटना है? फिलहाल क्या जानकारी इन धमाकों से जुड़ी हुई? एकदम ताजा अभी कुछ देर पहले की घटना है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो अधिकारियों से अफसरों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से अभी कारण जिसे हम कहें कि आखिर ये धमाके क्यों हुए, इसकी वजह क्या है, अभी कोई कारण सामने नहीं आया है। पुलिस की तरफ से भी चुप्पी साधी गई है, लेकिन जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े तेज मनोज, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या इन धमाकों के दौरान लोग भी मौजूद हैं? लोग मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन जो शिफ्ट में जो लोग आते थे वो शाम की शिफ्ट करने के बाद चले गए थे, लेकिन ठेके पर काम करने वाले करीब 20 मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तस्वीरें, दूर से ली गई तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह से धमाके लगातार वहां पर हो रहे हैं और पिछले 1 घंटे से ये धमाके की आवाज वहां से सुनाई दी जा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इन धमाकों के से जुड़ी हुई मनोज और क्या जानकारी और कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? आप जैसे बता रहे हैं कि सेकेंड शिफ्ट के जो लोग थे वो वहां पर थे जब ये धमाके हुए हैं। जी जो शिफ्ट के लोग थे, जो शाम की शिफ्ट करने के बाद चले गए थे, उसके बाद जो ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं, बताया जा रहा है कि ऐसे करीब 20 से लेकर 25 मजदूर उस समय धमाके के वक्त अंदर मौजूद थे। तो अभी इस बात की तफ्तीश हो रही है कि आखिर उनको चोट तो नहीं आई है, गहरी चोटें तो नहीं आई हैं, और उनकी क्या हालत है ये अभी बताया जाना बाकी है। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से कारण क्या है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोगों की तरफ से आखिर ये धमाके हुए क्यों, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये बताया गया है कि कुलगांव के लिए जो एक्सप्लोसिव मटेरियल लोड हो रहा था उस दौरान धमाके हुए और 2 बिल्डिंग जलकर। और क्या किसी के घायल होने की भी खबर आ रही है? और क्या फायर दस्ता भी वहां पर पहुंचा है ताकि हालात को काबू किया जा सके? और बम निरोधक दस्ते की भी क्या जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के धमाके हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जबलपुर की जो तमाम फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जो फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ रवाना है और सब पहुंच भी गई है, स्पॉट पर पहुंचने को है। इसके साथ साथ जो लोगों के घायल होने की सूचना है कि तकरीबन 20 लोग जो अंदर थे, इस बात को लेकर जाहिर तौर पर इतने तेज धमाके हैं, उनके घायल होने की सूचना मिल रही है। लेकिन अभी जो जैसे हम कहें यकीनी तौर पर आखिर कितने लोगों को चोटें आई, कोई हताहत हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं मनोज, दिया इन गया। धमाकों की आवाज कितनी ऊंची है? करीब 2-2.5-3 किलोमीटर तक लोग इन धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप देख सकती हैं, तस्वीरें बयां कर रही है कि धमाके काफी तेज हैं और धमाकों की आवाज से पूरा शहर में जैसे हम कहें एक दहशत का माहौल बना। और अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मनोज, हम देख रहे हैं, इसके आसपास का इलाका किस तरह का है? रिहायशी इलाका है जबलपुर में, मतलब जैसे हम कहें कि जबलपुर शहर के अंदर बनी हुई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और आसपास एकदम घना रिहायशी इलाका तो नहीं, लेकिन 2-3 किलोमीटर की बात सही, अच्छी खासी घनी रिहायशी बस्ती है। तो लोग दूर देख सकते थे और जो आवाज है इतनी तेज है, इन आवाजों से पूरा शहर जिसे हम कहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक मनोज अभी जुड़े हैं उनके लिए बताइए जरा कि घायलों के बारे में क्या जानकारी देंगे इस वक्त? अभी थोड़ी देर पहले जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगातार एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इन धमाकों की वजह से जो पहली शिफ्ट में लोग थे, जो शाम की शिफ्ट में जिनको वापस जाना था, वो तो वापस चले गए थे, लेकिन ठेके पर काम करने वाले मजदूर अभी भी फैक्ट्री के अंदर थे और इन धमाकों की वजह से उनके घायल होने की बात सामने आ रही है। उनकी तादाद 20 से 25 बताई जा रही है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या पुलिस की तरफ से ये पुख्ता तौर पर यह नहीं बताया गया कि आखिर धमाका क्यों हुआ और दूसरा कितने लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आ रही है। इस वक्त तस्वीर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये धमाका 1 घंटे पहले शुरू हुआ है, जिसका सिलसिला धमाकों की आवाज अभी भी फैक्ट्री से आ रही है। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा वहां से तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। 20 से 25 मजदूरों के घायल होने की भी जानकारी आ रही है। मनोज, फिलहाल जो अभी भी क्या ये खबर है कि धमाके हो रहे हैं, रुक रुक कर हो रहे हैं? धमाके अब तो रुक गए हैं। धमाके थोड़ी देर पहले लगातार एक के बाद हुए थे। फिलहाल अभी धमाके नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो धमाके पहले हुए थे उनके पास से वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की जो तमाम गाड़ियां हैं वो फैक्ट्री की तरफ पहुंची हुई हैं।
आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और खासतौर पर आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों में लोगों को समझाइश दी जा रही है। और लेकिन अभी जो बड़ी वजह है, बड़ी बात यह है कि आखिर जो पुलगांव के लिए एक्सप्लोसिव मटेरियल जाना था, जो आखिर वो कैसे किया गया, कैसे उसको लोड किया गया, वजह क्या है। और दो बिल्डिंग जिनकी कहा जा रहा है कि दो बिल्डिंग पूरी तरह से, दो इमारतें जलकर राख हो गई मनोज, साथ ही ये भी जरा बताइए कि ये जो जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये कितने बड़े इलाके में फैली हुई है और जाहिर तौर पर जब धमाके हो रहे हैं तो इसका असर बाकी हिस्सों पर भी हो रहा होगा। है। सैकड़ों एकड़ का इलाका है, बड़ी पुरानी फैक्ट्री है, अंग्रेजों के जमाने की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है। और मतलब एक, जैसे हम कह सकते हैं कि जो कैंटोनमेंट एरिया जबलपुर में इसके लिए जाना जाता था, अपने कैंटोनमेंट एरिया के लिए जाना जाता है। और इस पूरे जो शहर के बीचों बीच हम है, उसके बाद एक एक करके बस्ती बस्ती गई है। एक तुरंत तो जुड़ी बस्तियां नहीं है, लेकिन शहर के बीचों बीच का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इलाका है। और जिसकी वजह से मतलब एक खतरा हमेशा बना रहता है कि आखिर कोई बड़ी आग अगर होती है तो वो पूरे शहर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस लिहाज से एक इंतजाम जैसे कहें कि किए तो गए हैं, लेकिन जिस तरह से आज एक के बाद एक धमाके हुए हैं और जिस तरह से शिफ्ट में दूसरे शिफ्ट के जो लोग उसके अंदर थे, तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर इतने एहतियात क्यों नहीं बरते गए। मनोज, यहाँ पर ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि कितना वक्त लगेगा। इस तरह के धमाकों की आवाज आनी तो बंद हो गई है, लेकिन इस हालात को काबू में करने के लिए अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाके के एसपी और खासतौर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक हमें आधिकारिक तौर पर बताया जाए कि आखिर जो धमाके हुए, धमाके के बाद शिफ्ट में ड्यूटी पर कितने लोग मौजूद थे, क्या वो सुरक्षित है, महफूज है। इस बात की जानकारी हम आधिकारिक तौर पर लेने की कोशिश आप कर रहे बता हैं। रहे हैं कि विस्तृत इलाके में ये फैक्ट्री है, ऐसे में जाहिर तौर पर दमकल कर्मियों की जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। कितनी गाड़ियां वहां पहुंची है मौके पर? 50 से ज्यादा गाड़ियां तो अभी फिलहाल पहुंच चुकी हैं। लेकिन जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फैक्ट्री का इलाका है वो पूरा एक तरह से एक अलग इलाका है। मतलब जो आग, जो धमाके की आवाजें आई, उसका रिहायशी इलाके में फिलहाल उसका जैसे कहें सीधा तो कोई असर नहीं है। दहशत इस बात की फैली कि एक के बाद एक तेज धमाके हुए, तो रिहायशी इलाकों में सीधा कोई असर नहीं है। लेकिन बड़ा खतरा ये है और जिसकी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब ये इतने तेज धमाके हो रहे थे तब वहां पर फैक्ट्री के कोई मजदूर या फैक्ट्री में काम करने वाले जो दूसरे कर्मी हैं वो वहां मौजूद तो नहीं थे। और जो बात हो रही है कि पुलगांव के लिए एक्सप्लोसिव जो मटेरियल है वो लोड किया जा रहा था, तो लोड किया जा रहा था तो जाहिर तौर पर उसको लोग वहाँ के मजदूर या वहाँ के जो कर्मचारी हैं वही लोड कर रहे होंगे और इतने तेज धमाकों में कहीं उन्हें तो नुकसान नहीं पहुंचा है। एक जानकारी मनोज ये अपने दर्शकों से साझा करना चाह रहे हैं। जबलपुर के खमरिया में ये जो इलाका आप देख रहे हैं खमरिया का है, जहां पर सेना की हथियार फैक्ट्री है, जहां पर युद्ध की स्थिति में लड़ने के लिए गोला बारूद तैयार किया जाता है। और मनोज, एक जानकारी ये भी है, साल 2016 में भी ये खबर आई थी सितंबर महीने में कि इसी फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इस फैक्ट्री में पहले भी धमाके होते रहे, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक 20 धमाके, मतलब अभी जो लोग, जो आसपास के लोगों से बातचीत में हमारे सामने बात आई कि एक के बाद एक 20 धमाके हुए और आसपास के इलाके को फौरन प्रशासन ने खाली कराने का काम शुरू किया। तो इस तरह के मनोज, मैं धमाके आपको यहाँ एक पर लंबे, रोकूंगी। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और अभी जैसा मनोज बता रहे हैं कि अब कुछ वक्त के लिए जरूर ये ब्लास्ट होना थमा है, लेकिन फिलहाल ये घटना बहुत ही चिंता का सबब है। अभी वजह भी नहीं पता चल पाई है। जी हाँ, ये फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके अंदर करीब 20 लोग घायल हो सकते हैं। और ये घटना याद दिलाती है कि इससे पहले सीएडी जो सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है महाराष्ट्र में पुलगांव में, वहां भी इसी तरीके का हादसा हुआ था जिसके अंदर जो है करीब 4 डीएससी के जवान और 2 ऑर्डिनेंस के ऑफिसर्स जो हैं, 6 लोग उसमें जो है शहीद हुए थे उस घटना के अंदर। ये दूसरी ऐसी घटना है जिसके अंदर ये सामने आया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आग लगी है। और ये चिंता का सबब है क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, यानी जहां गोला बारूद होता है, उसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। बाकायदा सीएडी जो पुलगांव की घटना थी उसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसके अंदर ये चेंजेस जो थे कि एम्यूनिशन को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा वो सब सुनिश्चित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद अगर ये घटना हुई है तो ये निश्चित रूप से चिंता बढ़ाती है। अब ये देखना है कि आखिर ये जो आंकड़ा है कहीं ये ज्यादा ना बढ़े। मैं यहाँ पर आपको प्रणय रोकना चाहूंगी। एसपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाके के, एमएस सीकरवार। एसपी साहब, पहली जानकारी आपको इस घटना के बारे में क्या है और कितने लोग घायल हुए हैं? अभी तक कोई कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। और वो अंदर उनके जब वहाँ सब अंदर लोग हैं, हम लोग यहाँ बाहर की साइड है, हम लोग साइड कंट्रोल कर रहे हैं।
और अभी तक जो रिपोर्टेड है वो कोई ऐसी इस प्रकार की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है और धीरे धीरे करके कंट्रोल हो रही है। कितना बड़ा इलाका है जहां पर इस विस्फोट का असर दिख रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री है बहुत बड़ी है? हाँ हाँ, यस, फैक्ट्री तो बड़ी है, तो वो काफी बड़ा इलाका है ये, है ना। जी हेलो। जी जी बोलिए सिकरवार साहब, ये हाँ। जानना चाहेंगे कि क्या अभी आप तक ये जानकारी है कि कोई घायल हुआ है या नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, नहीं, पहले हमारी भी जानकारी में अभी तक नहीं। हाँ। पहले भी यहाँ इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, ऐसे में अभी इस बार जो घटना हुई है इसकी वजह क्या है? अब ये कोई नहीं, ये तो इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वो अंदर जो लोग हैं वही बता पाएंगे। हम लोग अभी उसमें वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये बताने की स्थिति में अभी नहीं। अभी शुरुआती एक्शन क्या लिया गया है आपकी तरफ से? अभी लोगों ने गार्डन करके बाहर के लोगों को सबको बता रहे हैं कि क्या हुआ है उसमें, और कोई बाकी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और फायर टेंडर्स आ रहे हैं प्रॉपरली। इसमें कोई 50 से ज्यादा फायर टेंडर्स यहाँ आके काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। और सेकंड शिफ्ट के लोग आ गए थे। कितनी संख्या में लोग अंदर मौजूद हैं जो सुरक्षित है आपके मुताबिक? अभी कोई बताने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। बेटर ये है कि आप उनके ये बात आपको उनके फैक्ट्री के जो जीएम है या उनके मैनेजर्स हैं वही बता पाएंगे। और क्या इस विस्फोट का असर आसपास के इलाके पर भी हो रहा है? अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, और अभी हम लोग चूंकि सीधे यहीं रश करके आए हैं, इसलिए अभी बाहर के बारे में अभी कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है कि बाहर कोई इसका असर आया। और विस्फोटक की जो तीव्रता है वो किस तरह की है? वो मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ अभी। शुक्रिया। हमारे साथ एसपी एमएस सीकरवार साहब जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है, जो एक अच्छी खबर हम मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनकी संख्या क्या है ये स्पष्ट नहीं है। 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, जहां पर आपको बता दें आग को काबू में करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात ये तस्वीर मैप के जरिए स्पष्ट कर रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पर सेना की हथियार फैक्ट्री है, जहां पर युद्ध जैसी अगर स्थिति होती है वहां लड़ने के लिए गोला बारूद तैयार किया जाता है। और इस दौरान यहां पहले भी कई बार ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई बड़ी लापरवाही बरती जाती है हर बार अगर इस तरह की घटना होती है? आपको हाल ही में याद दिला दे, साल 2016 सितंबर के महीने में भी यहाँ इस फैक्ट्री में विस्फोट की घटना हुई थी। फिलहाल इन विस्फोटों की तीव्रता कितनी है, कितना नुकसान फैक्ट्री के भीतर हुआ है, कैजुअलिटी, अभी जो एसपी साहब हमारे साथ जुड़े उन्होंने इनकार किया। प्रणय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, अभी तक एक भी कैजुअलिटी की बात को एसपी साहब अभी हमारे साथ जुड़े थे, सीकर साहब, वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन बार बार अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करती हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से लापरवाही तो कही जा सकती है, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि जांच के बाद पता चलेगा कि चूक के कारण क्या थे। ये बात जरूर है कि पिछले 1 साल के भीतर ये तीसरी घटना सामने आ रही है। सीएडी पुलगांव की घटना हुई, जनवरी में ही कोलकाता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी। हालांकि उसमें जानमाल का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन आग की घटना हुई और उसके बाद अब ये हादसा जबलपुर के खमेरिया में हुआ है। अभी भी ये पुष्टि होना बाकी है कि आखिर इससे नुकसान का दायरा कितना बड़ा है, क्या होना है, क्योंकि अभी भी इंसिडेंट चल रहा है। उसे फायर को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। क्या अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं या नहीं है, ये पुलिस प्रशासन भी थोड़ी देर बाद जांच करने के बाद ही स्पष्ट कर पाएगा। तो ये घटना कितनी बड़ी है और इसमें कितना नुकसान हुआ है, ये तो आकलन के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और एम्यूनिशन बहुत संवेदनशील होता है। हालांकि उसके स्टोरेज को लेके, उसकी रखरखाव को लेके पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनी हुई है, उसका पालन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। और इस बीच लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए बता रहे हैं कि कोशिश, ये वो इलाका जहां जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां पर युद्ध की स्थिति में गोला बारूद तैयार किया जाता है और वहां पर विस्फोट की लगातार घटनाएं हुई और अभी विस्फोट नहीं हो रहा है। ईटीवी संवाददाता प्रतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, अभी क्या ताजा जानकारी आप हालात के मद्देनजर दे सकते हैं?
जी हाँ प्रीति, इस वक्त मैं मौके पर ही हूँ और फिलहाल हालात जो हैं वो पूर्व से बेहतर हैं। अभी ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं जो तकरीबन 1.5 घंटे से जारी थे। ये खमरिया फैक्ट्री का F3 सेक्शन है, फिलिंग सेक्शन इसे कहा जाता है, जहाँ एम्यूनिशन से बारूद भरी जाती है। मिस हैंडलिंग की वजह बताई जा रही है जिस कारण ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लगातार जो एम्बुलेंस है और फायर एक्सटिंग्विशर्स की गाड़ियां हैं वो अंदर जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी कोई बड़ी कैजुअल्टी की वजह सामने नहीं आई है, जो कि गनीमत का विषय है। और जितने भी पुलिस का बल है, जो पुलिस कप्तान है, वो इस वक्त अंदर है और तमाम जो घटनास्थल है उसका मुआयना कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कंडीशंस को 1-2 घंटे के अंदर पूरा काबू पर कर लिया जाएगा। एसपी सीकरवार साहब से हमारी बातचीत हो रही थी प्रतीक, उन्होंने कहा कोई कैजुअल्टी नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट से क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, जो कि मेरी बात उनसे ही हुई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है। इस बात से ही पुष्टि होती है कि तकरीबन 3 एम्बुलेंस अंदर जा चुकी थी, लेकिन एक भी एम्बुलेंस अभी तक बाहर नहीं आई है। अगर कोई बड़ी कैजुअल्टी होती तो मरीज को हॉस्पिटल तक ले जाया जाता, लेकिन अभी तक एक भी एम्बुलेंस जो है वो बाहर नहीं आई है, जो ये पुष्टि करता है कि तकरीबन अभी कोई ऐसी बड़ी कैजुअल्टी फिलहाल नहीं है। रोजाना की तरह कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, क्या संख्या बता पाएंगे कि कितने लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं और अभी जो ये हादसा हुआ इस दरमियान कितनी संख्या थी? जी प्रीति, बताना चाहूंगा तकरीबन F3 सेक्शन में 750 कर्मचारी हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन 5:30 बजे सभी छूट गए थे, अपनी शिफ्ट चेंज हो रही थी। उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन कर्मचारी हैं जो कि काम संभालते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और अच्छी बात यही रही कि सभी कर्मचारी बाहर जा चुके थे, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। हाल फिलहाल जो अंदर अभी हैं कर्मचारी, उन्हें बाहर नहीं लाया गया है। उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक इस बात को पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। प्रतीक, फिलहाल अभी भी विस्फोट की तीव्रता क्या थी? विस्फोट की अगर तीव्रता की बात की जाए तो धमाका इतना जोरदार था कि आसपास तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक के जो एरिया है वहां के लोग सहम गए। सभी जो लोग हैं वो घरों के बाहर आ गए, क्योंकि फैक्ट्री का एक बड़ा एरिया है और तमाम गोला बारूद जो बड़े बड़े जो सेना को सप्लाई होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया पे। तो लोगों में खासी दहशत थी, सभी में चर्चा का विषय था कि आखिर ये धमाके कहाँ से हो रहे हैं। सभी बाहर निकल आए घरों में और सभी में चर्चाओं का जो दौर है वो चलता रहा। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाई कि ये जो धमाका है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुआ है। प्रतीक, ये बड़ी चूक का मामला है, ऐसे में क्या जानकारी, इन धमाकों की वजह क्या है? देखिए प्रीति, मैंने आपको बताया मिस हैंडलिंग एक बड़ी वजह हर बार सामने आती है, क्योंकि कर्मचारियों का भी यही कहना रहता है कि एम्यूनिशन का कोई नेचर नहीं होता है, वो कब किस तरह से ब्लास्ट हो जाए उनका कोई नेचर नहीं होता है। क्योंकि अगर डेटोनेटर भी अगर आप ले जाते हैं, अगर वो गिर जाता है तो वो ब्लास्ट की शक्ल ले लेता है, जबकि उसमें लॉक जब तक नहीं होता तब वो ब्लास्ट नहीं हो सकता। तो यही बात मुख्य वजह है जो कि मिस हैंडलिंग की बात कही जाती है, और हर बार मिस हैंडलिंग के चलते ही जो आमतौर पर ऐसी घटनाएं वो सामने आती हैं। एक बड़ी चूक मानी जा रही है, जो कि इतनी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, फायर एक्सटिंग्विशर की तमाम गाड़ियां यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं देखे गए। नगर निगम की सहायता से तकरीबन 5 से 6 फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियां बुलाई गई हैं, इस वजह से काफी समय लग रहा है आग पर काबू पाने के लिए। प्रतीक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, जब ये धमाका हुआ है उस दरमियान आवाज भी सुनाई दे रही है और ऊंची ऊंची लपटें भी दिख रही हैं, धुएं का गुब्बार भी नजर आ रहा है। ऐसे में कितने पुख्ते तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है? देखिए अभी तक चूंकि फैक्ट्री का एरिया है, एक सीमित दायरा होता है, मीडिया भी अंदर नहीं जा सकती, तो अमूमन आम कर्मचारी हैं और जो पुलिस अधिकारी इस वक्त अंदर हैं उनके थ्रू ही जो पूरी जानकारी है वो ली जा रही है। उनका यही दावा है कि कोई ऐसी बड़ी कैजुअल्टी नहीं है, और तकरीबन मैंने आपको जो कि बताया पूर्व में 3 एम्बुलेंस अंदर गई, अभी तक एक भी बाहर नहीं आई है, जो जहां तक काफी हद तक इस बात की पुष्टि करता है कि कोई ऐसी बड़ी कैजुअल्टी अभी नहीं हुई। प्रतीक, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इलाका है ये कितने एरिया में फैला हुआ है और इसके आसपास का इलाका किस तरह का है? प्रीति, बताना चाहूंगा तकरीबन ऐसी जो खमरिया से जुड़े 5 सुरक्षा संस्थानें हैं जो यहाँ पर हैं, 5 फैक्ट्रियां हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बारूद बनाए जाते हैं, गन कैरेज फैक्ट्री भी यहाँ पर है और व्हीकल फैक्ट्री भी है, सेना के लिए जो वाहन बनाती है। ये सभी जो फैक्ट्रियां हैं अमूमन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक बड़ा एक लाखों एकड़ या कई हजारों एकड़ का एरिया है, जो कि हम कह सकते हैं। इसका निश्चित क्षेत्रफल तो नहीं बता सकते, लेकिन एक बड़ा एरिया है और तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ये सभी 5 सुरक्षा संस्थानें हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। बाउंड्री वॉल से सभी घिरी हुई रहती हैं, तो अमूमन आज तक चूंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कही जाती है, तो ज्यादा संक्षेप में या ज्यादा डिटेल में इनकी जानकारियां देना भी उतना लाजमी नहीं होगा, सिक्योरिटी मेजर्स रहते हैं, लेकिन एक बड़ा क्षेत्रफल है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जिस हिस्से में ये धमाके हुए हैं, ये कौन सा हिस्सा है, क्या ये बता पाएंगे? जी बिल्कुल, ये F3 सेक्शन है, फिलिंग सेक्शन इसे कहा जाता है। इसमें कई इमारतें होती हैं, जो बारूद होते हैं वो एम्यूनिशन से भरे जाते हैं, इसे फिलिंग सेक्शन कहा जाता है। साथ ही प्रतीक, जो जानकारी आ रही है वो ये कि पिछले 2016 में सितंबर महीने में भी इस तरह की घटना हुई थी और लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, होती आई हैं, ये क्या बता रही हैं? जी प्रीति जी, ना केवल सितंबर बल्कि हर महीने छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हैं जो कि होती रहती हैं, लेकिन मीडिया के सामने बातें नहीं आ पाती हैं, जो कि इन खबरों को दबाया जाता है।
जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब कोई इंजर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तब ये जानकारी मिलती है कि एक बड़ा ब्लास्ट या बड़ा धमाका हुआ है। अमूमन सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के हर बार सवाल उठते आते हैं कि आखिर क्या वजह होती है जो हर 1-2 महीने में ब्लास्ट की खबर हमको मिलती है। इसे लेकर के रक्षा मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया है कई बार, और कई बार कई ऐसे लोग भी हैं जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर आते हैं, और सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के जो इश्यू है वो लगातार बरकरार है। प्रतीक, अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आप? हमें अभी लगातार ये जानकारी मिल रही है कि विस्फोट नहीं हो रहा, क्या अभी भी ताजा सूरत-ए-हाल यही है? जी हाँ, बिल्कुल, तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं अब धमाकों की खबर नहीं आ रही है, लेकिन 6:30 का जो दौर था तकरीबन 1.5 घंटे तक लगातार धमाके होते रहे, लेकिन अभी फिलहाल आधे घंटे से किसी बड़े धमाके की सूचना हमको नहीं मिली है, ना ही आवाज आई है। तो अभी क्या स्थिति है? धुएं का गुब्बार है, आग की लपटें हैं, क्या स्थिति है? देखिए, आग की लपटें तो अब दिखना बंद हो गई हैं, लेकिन हाँ, चूंकि अंधेरा हो चुका है तो धुआं या गुब्बार हम तक नहीं दिख पा रहा है। अंदर तकरीबन का ये एरिया है 1.5 किलोमीटर, जो एफ सेक्शन है वो फैक्ट्री के मेन गेट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर रहता है। तो आग की लपटों पर काबू पाया जा चुका है, जो गुब्बार है वो लगातार जारी, लेकिन वो हम नहीं देख सकते क्योंकि रात का वक्त हो चुका है। लगातार दमकल की गाड़ियां अंदर आती जा रही हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो भी अंदर लगातार आते जा रहे हैं। खबर है कि सांसद भी कुछ देर में आ सकते हैं, और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कड़ी नजर रखे हुए हैं इस पूरे मामले में। प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस वक्त ये धमाका शुरू हुआ था, धुएं का गुब्बार, आग की ऊंची लपटें और धमाके सिलसिलेवार तरीके से, और जैसे जैसे दिन ढला वैसे वैसे धमाके रुके ही नहीं, होते चले गए। लेकिन अभी खबर ये आ रही है, प्रतीक जो हमारे सहयोगी ईटीवी के बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि अभी धमाकों की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, अभी हालात काबू में है, ये कह पाना मुश्किल है। प्रतीक, ऐसे में ये बताइए जरा कि कितना वक्त लगेगा हालात सामान्य होने में? देखिए, जो कि अधिकारियों से बात हमारी हुई है, तकरीबन वो अभी 1-2 घंटे का वक्त जरूर मांग रहे हैं, लेकिन अमूमन बारूद का एक बड़ा भंडार अंदर रहता है, तो ये कहना कि जल्दी आग पर काबू पा लिया या घटनास्थल में सब कुछ ठीक हो गया, ये कहना जल्दबाजी होगी, जो कि बारूद कभी भी किसी भी शक्ल में बड़ा रूप भी ले सकती है और रुक रुक के धमाके भी हो सकते हैं। अमूमन पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब धमाके बंद हो गए, लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर 1-2 बार धमाके होते हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर के रात भर यहाँ पे मुझे लगता है कि तकरीबन रात भर यहाँ पे कैजुअलिटी रखी जाएगी, और जो लोग हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियां हैं, वो लगातार यहाँ पर सचेत रहेंगी। तो प्रतीक, हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तकरीबन 6:30 के करीब ये हादसा हुआ है, जहां पर फिलिंग सेक्शन है वहां पर धमाका हुआ और 1 घंटे लगातार ये धमाके होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस जानकारी के लिए आपका।